मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु में आप सब सुरक्षित होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा, परमेश्वर हमें आशा देगा, हमारे कामों को आशीषित करेगा। आइए हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 62 अध्याय आज हम पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। हालेलुया। तो आइए हम वचनों को शुरू करते हैं। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की संपत्ति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु की करुणा भी तेरी है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार बदला देता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपसे बातचीत करे। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, यहाँ परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं कि वो हमें हर समय हर घड़ी छुटकारा देने में, सहायता करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ बहुत सी बातें लिखी हैं। अपने धन पर भरोसा मत करना, लूटपाट पर मत जाना, बहुत सी ऐसी बातें लिखी। सबसे अधिक जो मुझे अच्छी लगी, परमेश्वर आपसे कैसे बातें करता है ये आप
पर है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने हमसे बातें की वो आप सबके सामने रखता हूँ। और 8वें वचन में लिखा है, इसी 62 अध्याय के 8वें वचन में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें बताता हर समय, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो, कहीं भी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। और 12वें वचन में लिखा है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, करुणा भी उसकी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने प्रार्थना के साथ वचनों को इसलिए लेता हूँ कि परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातें करे और हमसे हर एक दिन अपने वचनों के अनुसार हमें ढाले। हालेलुया। यहाँ लिखा है लास्ट वचन में, परमेश्वर कामों के अनुसार आपको प्रतिफल देगा। अगर हमारे अच्छे काम होंगे, हमारे पास भलाई करने के लिए कुछ है, यदि हम भलाई नहीं करते हैं तो ये भी बहुत परेशानी वाली बात है। अगर हमारे पास भलाई करने के लिए परमेश्वर ने आशीष दी है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भलाई करें। परमेश्वर इन कामों से बहुत प्रसन्न होता है। वो खुद कहता है, दीन दुखी को उठा लो, उनको सवारो, विधवाओं का न्याय करो, उनकी मदद करो, सहायता करो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि वो आपके कामों के अनुसार आपको फल देगा। हालेलुया। और हमारा भरोसा अटूट होना चाहिए कि परमेश्वर हमें किसी भी तरह छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने हम सबके खातिर ही अपने आप को इतना शून्य किया और पृथ्वी पर आया, अपना पवित्र लहू बहाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। जो सजा हमको मिलनी चाहिए थी वो परमेश्वर ने अपने आप को ले ली, अपने ऊपर ले ली। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो हमसे अटूट प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है मेरे बेटा बेटी मेरी आज्ञाओं पर चलें, ताकि हम उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, धन, महिमा, सामर्थ। वो आपको उन हर एक चीज़ों से तृप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अपने आप को छुपाए ना और अपने चाल चलन को खराई से चलें। हालेलुया। क्योंकि खराई से चलने वाले परमेश्वर को भाते हैं और परमेश्वर की महिमा भी वो करते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमसे वचनों के द्वारा बातें की, हमें चिताया, हमें समझाया, बहुत कुछ बातें की। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी रात भर संभाल के रखा। पिता परमेश्वर, हर एक उन रोगों से प्रभु जी, हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी जो अचानक आ पड़ते हैं प्रभु जी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तो जो मैंने
विपत्तियां मिस्र में डाली थी, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका वचन का पालन करो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके वचन को तुच्छ ना समझो मेरे प्रिय भाई बहनों। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ कितनी आंखें हुई होंगी जो प्रभु जी इस सुबह को नहीं देख पाई होंगी, लेकिन प्रभु जी आपकी करुणा है, आपकी दया है जो हम सही सलामत हैं। प्रभु जी आपने हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु जी, उन्हें एक नई सुबह दी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर, आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, अपने लोगों को पिता परमेश्वर, अपनी चुनी हुई प्रजा को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप उनकी आगे भी आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसा विश्वास और ऐसा भरोसा रखते हैं प्रभु जी आप पर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपके नाम के खातिर प्रभु जी सताए जाते हैं पिता परमेश्वर, गली मोहल्ले में ले जाकर प्रभु जी अनाप शनाप उनसे बुलवाते हैं प्रभु जी। आपकी दृष्टि इस पृथ्वी पर है प्रभु जी, आप ही उनका न्याय करें, क्योंकि आपने कहा है बदला लेना मेरा काम है। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर आप ही उनका न्याय करें प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बेटा बेटी को दास दासी को आपके हाथों में सौंपते हैं, जब प्रभु जी सताओ हो मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी ऐसा मन ऐसा हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर कि वो स्थिर रह सकें प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें, उनकी अगुवाई करें, जिस क्षेत्र में जिस शहर में जाएं प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उन उपद्रवियों मनुष्य से मेरी रक्षा करना प्रभु जी, हर एक उन गलत बातें बोलने वालों से मेरी रक्षा करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मेरे बोल चाल से उठने बैठने से प्रभु जी, मेरे रहन सहन से पिता परमेश्वर किसी को ठेस ना लगे प्रभु जी, मेरी अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।